हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको भूतों की असली वीडियो क्लिप को दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि भूत प्रेत एक्चुअल में होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको भूतों की सबूतों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे कि आप समझ सके कि भूत के क्या क्या सबूत होते हैं, जिससे हम सबको पता चल सके। और इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगह यानी कि भांगड़ किला, जो कि भारत में स्थित है, इसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और जापानी चुड़ैल कुचिसाकी को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह सभी कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित है, तो यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि यह 4-in-1 वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसी चीजें जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि क्या आपके आसपास कोई भूत प्रेत की आत्माएं हैं या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अगर आपको बिना कोई वजह के खुशबूदार सुगंधित स्मेल आने लगे, जैसे कि हम सब बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम का यूज़ करते हैं, बिना परफ्यूम या बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल किए बिना यदि आपको कोई सुगंधित स्मेल आता है, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, आपके आसपास कोई ना कोई आत्मा है। और कहा जाता है कि यदि ऐसा हो तो उसको टोका नहीं जाता है। कहा जाता है कि यदि उसको टोक दिया जाए तो 50% संभावना रहता है कि उस इंसान के शरीर पर उसका आत्मा हावी हो जाए। अगर आप किसी कमरे में हो और उस कमरे का टेम्परेचर अचानक से घटने लगे, जैसे कि आपको ठंडी लगने लगे, ठंडी का एहसास हो, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल हो और सभी घरों में टेम्परेचर नॉर्मल हो, और किसी घर में टेम्परेचर लो होने लगा, जैसे कि आपको ठंडी या फिर ठंडी का एहसास होने लगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपके आसपास कोई ना कोई ज़रूर आत्मा है। अगर आप किसी कमरे में हो और उस कमरे की लाइट अचानक से ब्लू कलर की जलने लगती है, या फिर आप जिस कमरे में हैं उस कमरे में नीले कलर की रोशनी आती है, तो आप ज़रूर समझ जाइएगा कि हाँ, आपके आसपास कोई ना कोई आत्मा ज़रूर है। कहा जाता है कि ज़्यादातर भूत प्रेत की आत्माएं छोटे बच्चे या फिर कुत्ते, बिल्ली या दूसरे जानवरों को दिखाई देती है। ज़्यादातर कहा जाता है कि यदि कोई मरने वाला हो तो उसके घर के द्वार पर कुत्ते, बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। यह 100% सही बात है। ऐसी घटना 100 में 90% तक हो चुकी है। कहा जाता है कि यदि किसी के शरीर पर आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो वह कोई भी बड़ा से बड़ा चीज उठा सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ी आवाज़ में चिल्ला सकता है और अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, वो भी अपने आप को बिना दर्द पहुंचाए। और उसके शरीर में असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी भारी से भारी सामान उठा सकता है या कुछ भी कर सकता है। और कहा जाता है ऐसा घटना हो तो जरूर हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि बुरी आत्मा से छुटकारा मिल सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, एनर्जी कहीं नहीं जाती, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। आपने चार्ली आर यू हेयर के बारे में सुना ही होगा, जिसको एक कैंडल जलाकर जिससे बोला जाता है चार्ली आर यू हेयर। इसका मतलब चार्ली क्या तुम यहाँ हो, जो कि एक भूतिया आत्मा है, जिससे कि लोग इससे कांटेक्ट करने के लिए चार्ली आर यू हेयर कहते हैं। कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद और रात के 3 बजे के पहले के बीच के समय में इसको किया जाता है। इसे करने के लिए एक पेपर में एक तरफ यस और उसके दूसरे तरफ यस लिखा जाता है, और एक तरफ नो और एक तरफ नो लिखा जाता है, और बीच में पेंसिल रख दिया जाता है, जिससे कहने पर चार्ली आर यू हियर कि चार्ली क्या तुम यहाँ हो कहने पर उस पेंसिल का मूवमेंट होता है, वह पेंसिल हिल जाता है, बताता है कि यह मतलब चार्ली यहाँ पर है या नहीं है। यदि यस की ओर घूम जाता है, इसका मतलब चार्ली आत्मा आपके आसपास है। ये बहुत ही खतरनाक
खेल है। इसे खेलने के बाद आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होती रहती हैं और इस खेल को शुरुआत करने के बाद जब तक यह खेल खत्म ना हो जाए तब तक आपको इसका जवाब यस या नो में चार्ली बताता रहता है। और जो इस खेल को बीच में छोड़कर उठ जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ घटना हो जाता है। आपको मैं इसका एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ जो कि एक रियल वीडियो क्लिप है, जिसमें कि एक लड़का चार्ली चार्ली आर यू हियर कहता है, जिसमें कि चार्ली अपना रिप्लाई देता है वो अब डिब्बे को गिराकर हाँ मैं तुम्हारे आसपास हूँ। तो आप यह वीडियो क्लिप देख लीजिए। आप यह वीडियो क्लिप देखकर समझ ही गए होंगे, यह एक रियल वीडियो क्लिप है। ऑफ कोर्स यह आपको फनी लग रहा होगा लेकिन यह एक रियल वीडियो क्लिप है। भांगड़ किला दुनिया की सबसे भूतिया जगह है। यहाँ तक कि देशों विदेशों में भी माना जाता है कि दुनिया का सबसे भूतिया किला भांगड़ किला है। भांगड़ किला में रात के समय में छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है और यहाँ पर पायल की आवाज आती है। इस कहानी की शुरुआत राजकुमारी रत्नावती से शुरू होता है। राजकुमारी रत्नावती 18 वर्ष की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और इनसे शादी विवाह करने के लिए बहुत से राजा इच्छा रखते थे। एक दिन क्या होता है कि राजकुमारी रत्नावती इत्र खरीदने के लिए अपने सहेलियों के साथ बाजार जाती हैं। तभी काले जादू का महारथी सिंघिया सेवड़ा की नजर राजकुमारी पर जाता है और उसकी सुंदरता पर यह मोहित हो जाता है। तब इसने जिस इत्र को राजकुमारी पसंद करती थी उस इत्र में काला जादू कर देता है। लेकिन इस काले जादू को करते हुए राजकुमारी की सहेली उसको देख लेती है और जब ये इत्र को खरीद कर राजकुमारी जाती है तो रास्ते में इनकी सहेली यह सब बात बता देती है कि इत्र में काला जादू किया गया है। राजकुमारी की सहेली उस समय यह बात नहीं बताती है क्योंकि उस समय वहां पर काले जादू का महारथी सिंघिया सेवड़ा वहीं पर उपस्थित था। यह बात जब राजकुमारी को पता चलता है तो उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पर फेंक कर तोड़ देती है। तब उस काले जादू का असर उल्टा हो जाता है। तब वह पत्थर लुढ़कते लुढ़कते हुए उस तांत्रिक के शरीर पर जा गिरता है और उससे वह कुचला जाता है और मरते वक्त यह तांत्रिक श्राप देता है कि भांगड़ किले के सारे लोग मारे जाएंगे, राजकुमारी रत्नावती भी मारी जाएगी और इनकी आत्मा की शांति कभी नहीं मिलेगी और इनकी आत्मा इस भांगड़ किले में ही भटकती रहेगी। और कुछ दिनों बाद भांगड़ और अजबगढ़ के बीच में युद्ध हो जाती है जिसमें कि भांगड़ हारा जाता है और भांगड़ किले में के सारे लोग मारे जाते हैं, यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी मारी जाती है। और सिंघिया सेवड़ा के श्राप के अनुसार इन सभी की आत्मा इस किले में ही बस जाती है और इनकी आत्मा की शांति नहीं मिल पाती है और इनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहती है। भांगड़ किला से छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और भांगड़ किला से पायल की आवाज आती है जैसे कि इस किले में कोई चल रहा है। और कहा जाता है इस पायल की आवाज और किसी का नहीं, राजकुमारी रत्नावती के पायल का आवाज है। अब कोई भी रात के समय में भांगड़ किले में जाने की भी हिम्मत नहीं करता है क्योंकि भांगड़ किला शाम के 7 बजे ही बंद हो जाता है और भांगड़ किले में कुछ स्थान पर ही टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर पूरे अंदर तक नहीं जा सकते। और कहा जाता है कि इस किले के अंदर बहुत सारे सोने के भंडार हैं जिसकी रक्षा यहाँ के प्रेत कर रहे हैं। आपने कुच्ची साकी ओना के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक चुड़ैल है। यह इतनी खतरनाक दिखती है कि यह इतनी डरावनी दिखती है कि उसका चेहरा आप देख लें तो डर जाएंगे। उसका जो मुंह है एक तरफ से दूसरे तरफ पूरा कटा हुआ है जैसे कि कोई उसको काट दिया है। तो मैं कुच्ची साकी ओना के बारे में
कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। यह कोई कहानी नहीं है बल्कि यह एक सच्ची घटना है जो कि जापान की कहानी है। 1970 में जापान के एक फूजी नाम के शहर में ये घटना शुरू हुई। कहा जाता है कि बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी पत्नी कुचिसाकी ओना थी। राजा कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में जाता है और उसकी जो पत्नी थी वह घर ही रहती है। लेकिन जब राजा वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ है, तो उसको यह बात बर्दाश्त नहीं होती है। और कुचिसाकी तो पहले ही से घमंडी किस्म की औरत थी, उसको अपने सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। तो राजा को यह बात बर्दाश्त नहीं होता है और कुचिसाकी ओना को अपना तलवार निकाल कर चेहरे पर काट देता है। तो उसका मुंह एक तरफ से दूसरे तरफ तक कट जाता है, जो कि बहुत ही भयानक जैसा चेहरा उसका बन जाता है और उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा खून निकल जाने के कारण वह वहीं पर मर जाती है। तब से शुरुआत होता है कुचिसाकी ओना का आतंक। यह छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। यह छोटे बच्चे के पास जाती और एक सवाल पूछती कि क्या मैं सुंदर हूँ। यदि वह छोटा बच्चा बताता कि तुम सुंदर नहीं हो तो वह एक कैंची रखी रहती थी, तो उससे उसका मुंह काट देती है। ऐसे ही सभी बच्चों के साथ ऐसे ही करती है और सबको मारती जाती है। और यदि कोई लड़का बताता है कि तुम सुंदर हो तो अपना वो चेहरा भयानक दिखाती है और उसी के जैसा उसका चेहरा कटा हुआ था फिर भी काट देती है। मतलब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। यदि हाँ बोले तभी भी मरोगे, यदि ना बोले तभी भी मरोगे। कुछ भी करो तुमको मरना ही है। कुचिसाकी ओना के वजह से पूरे जापान के लोग डरे हुए थे। वह जापान के लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और घर ही में रहते थे। और कुचिसाकी ओना किसी बड़े का शिकार नहीं करती थी बल्कि बच्चे का ही शिकार करती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि कुचिसाकी ओना एक लड़के का पीछा कर रही थी, तो एक पुलिस वाला कार में बैठा देख लेता है, तो अपने कार को भगाता है और उसको ठोकर मार देता है कि ना रहेगी कुचिसाकी ओना और ना होगा कुचिसाकी का आतंक। जो छोटा बच्चा था वह तो बच जाता है लेकिन कुचिसाकी ओना मारी जाती है। और ऐसा ही होता है। उस एक्सीडेंट के बाद आज तक कुचिसाकी ओना का कोई भी घटना सामने नहीं आया। ऑफ कोर्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपसे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में।